सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? सर वो आपको बताना था, सर फवाद का मैसेज आया था कि उसके नाना अबू की डेथ हो गई है, तो वो आज आज नहीं क्लास नहीं ले सकेगा। और वो कह रहा था कि उसने प्रोजेक्ट भी सबमिट करवाया है, पर वो डेमो जो है फिर आपको बाद में दे देगा। ओके, फाइन, ठीक है। सबमिट वो कर दें, उसमें जो उसके सबमिट कर सपोर्ट की। दिया था, वो कह ओके, रहे सर, वो कह रहे उसने सबमिट कर दिया था, ठीक पर है, वाइवा जो है वो फिर बाद में दे देगा। ऑलराइट, तो आज की फाइन, क्लास नहीं कर सकता। ओके, दैट विल बी फाइन, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे वालेकुम हैं अस्सलाम। आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? तो ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास एंड बिफोर स्टार्टिंग द क्लास हमारा जो स्टैंडर्ड ऑप्शन आप सबके लिए होता है हमेशा, दैट स्टेट इज देयर, कि अगर अभी तक पिछले मटेरियल में से आप कोई क्वेश्चन या कोई क्लैरिफिकेशन करना चाहते हैं तो यू आर फ्री टू डू दैट। जितना भी कोई बेशक बेसिक हो क्वेश्चन, इट डज नॉट मैटर। सर, क्रिप्टोग्राफी का जो अभी पेपर हुआ था मिड्स का, वो जी जी तकरीबन आधे स्टूडेंट्स ने नहीं दिया। जी जी, हाँ वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो समझ नहीं आ रही थी। जैसे पैरेलल का मसला था, हमने वो बेसिक से स्टार्ट कर लिया दोबारा, तो जी जी इसका भी यही इशू है कि मतलब किसी को समझ भी नहीं आ रही है और ओके, कोर्सेज ड्रॉप कर दिए। जी जी। जो हमने पैरेलल के लिए किया है, मैंने उस वक्त भी थोड़ा जिक्र किया था, इक्वली सेम ऑप्शन हम इधर भी अब फॉलो करेंगे। जैसे अब आज की क्लास जो है हमारी लैब की, हाँ, आई शुड बी टेलिंग यू कि वो आपने मेरे इसी लेक्चर उस पर ही सब में अटेंड करनी है, और उसमें भी हमारा फोकस लाइक द पैरेलल थिंग विल बी दोज पीपल जो आप कह रहे हो कि आई डू सी दैट। मैं आपसे जिक्र किया था मिड टर्म आप लोगों के देखे हैं, तो मुझे एक बड़ा क्लियर दो हिस्सों में क्लास का क्राउड डिफाइन नज़र आता है। एक वो जो बहुत ही अच्छे हैं, और एक ये वो जो बहुत ही लैग कर रहे हैं। दरमियान का क्राउड कम था उसमें। तो मैंने जैसे बताया था कि अब हमारा फोकस ये है जस्ट टू गिव दैट क्राउड जो बहुत नीचे है another चांस इन बोथ कोर्सेज। तो जिस तरह हमने अपनी पिछली क्लास का फोकस वही लोग रखे थे कि जिनको बहुत ज़्यादा बेसिक से सीखना था, तो इसलिए मैंने पिछली क्लास का सारा टाइम बेसिक्स ऑफ सी फॉर फर्स्ट राइटिंग द कोड पर खर्च किया था। आज की भी हमारी जो क्लास होगी, जो मैं ही कंडक्ट करूँगा लैब टाइम में, आप मेरे इसी जो है जूम ग्रुप जो मेरा क्लास का है, इसी पर आप लोग ज्वाइन करेंगे, और उसमें हम अगेन फॉर दैट 50% और 40% पीपल जो बड़ा सिग्निफिकेंटली लैग बिहाइंड कर गए हैं फॉर वट एवर रीज़न, पिछले टाइम की बैकग्राउंड की वीकनेस थी, अभी उन्होंने कोई शुरू के टाइम में टाइम लॉस कर दिया, या वट एवर रीज़न, हम उस रीज़न को नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि वी आर गिविंग देम अनदर चांस। ये लोग अगेन बेसिक को हम दोहराएंगे, उसको समझने के बाद दे विल गेट अ चांस कि वो अब रीसबमिशन ऑफ देयर प्रीवियस असाइनमेंट्स जो उन्होंने ठीक से नहीं की थी, दे विल बी अलाउड टू डू, और हम उनके सुटेबल टाइम्स पे अलग उनकी डेमो भी ले लेंगे। लेकिन वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हुए और उसकी रोशनी में उन असाइनमेंट्स को करते हुए और उसके साथ साथ हमसे पूछते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, उनके लिए ये चांस है। इसी तरह उनको लाइक द अदर केस इन लोगों को एक और मिड टर्म का चांस भी मिलेगा। जो लोग अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ असाइनमेंट्स एंड इन टर्म्स ऑफ मिड टर्म, they won't need to repeat those things,
it is only for those people who had the deficiency कि वो resubmission of assignments and reappearing of midterm का benefit हम उन्हें देंगे, और most of it will happen after our in the phase of post Eid holidays. तो इन लोगों के लिए, जैसे कल कोई somebody was saying कि सर अब ईद आ रही है तो एक हफ्ता पहले से रिलैक्स करना शुरू कर दें, शायद वो लोग जो आगे थे और सब कुछ कर चुके हैं, हो सकता है वो इस एटीट्यूड के साथ ईद मना ले तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वो लोग जो पहले किसी भी टाइम की डेफिशिएंसी या वीकनेस की वजह से पीछे रह गए हैं, उनकी परफॉर्मेंस में अब उन्होंने कैच ऑन करना है, उनके लिए आई विल रिकमेंड कि वो तो इन हॉलीडेज को एक ब्लेसिंग समझें कि मैं इनसे, अब मेरे पास वो टाइम है, क्लासें भी नहीं हो रही और कोई और भी मसरूफियात आजकल अब ईद और उसकी कोरोना की वजह से ऐसी ज़्यादा नहीं है, तो लेट मी अवेल दैट चांस टू कैच ऑन थिंग्स। अब कैच ऑन का उधर हमने सी का एक बड़ा बेसिक सेशन किया, आप उस टाइम को यूज़ कर सकते हो कि एटलीस्ट आपकी जो वो सारी असाइनमेंट्स हैं वो आप सी लेवल तक ले आओ समझ के जो आपने किए हैं, और फिर आपको ईद हॉलीडेज के बाद पता हो कि मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ और आप पूछो समझ के। इसी तरह आज भी मैं लैब सेशन में आपको फोकस हमारा होगा यही लोग, हम बहुत ही बेसिक से अब आपको पार्टिसिपेट करना बड़ा जरूरी है, ये इन लोगों को पार्टिसिपेट फुल्ली करना जरूरी है, फोकस क्योंकि ये है वो हमें, मैं एक एक स्टेप से चीजें करवाऊंगा, जैसे अभी हम डीएस या ये चीजें करते हो और आप समझते हो कि यार ये इतना बड़ा है, इतना मुश्किल है, ये हम आपको उसको, जैसे मैंने इवन एग्जाम में भी कोशिश की थी कि वीकर स्टूडेंट्स के लिए जो मैंने मिड टर्म का ऑप्शन 2 दिया था वो था कि एक तो ओल्ड टाइम के बिल्कुल सिंपल वाले जो आपने किए थे एफाइन में उसकी, और एक मैंने दिया था कि जिनको पूरा लिखना नहीं आता डीएस के लिए उनको एक एक ब्लॉक जो हमें सीखना है उस पे अटेम्प्ट करके पार्शियल ग्रेड लें। अच्छा, अब हम आज की लैब में ये करेंगे कि आपसे हम एक सिर्फ कहेंगे ओके हियर इज द वे टू राइट वन ब्लॉक या पी बॉक्स, उसकी आपको बेसिक और लॉजिक और स्टेटमेंट्स देंगे, फिर आपसे कहेंगे कि आप इसको लिखिए, रन कीजिए और दिखाइए। यू शुड मेक दैट एफर्ट कि वो आप करें और खुद देखें, हमें दिखाएं, और अगर नहीं है तो पूछें, एंड स्टे इन्वॉल्व ड्यूरिंग द होल लेक्चर seriously and avail then the holidays, Eid holidays to after this basics, अगर आप ये basic component 4-5 आज सीखते हैं हमसे तो you will be able to do those assignments to some reasonable level। उसके बाद क्या रह जाएगा कि अगर आपने basic blocks हमसे आज सीख लिए तो then writing for DS will mean joining those blocks, तो फिर आप उन ज्वाइनिंग ब्लॉक्स पे एफर्ट ड्यूरिंग ईद हॉलीडेज कर सकते हैं। उसके बाद आप या तो कहें कि सर आई वांट टू रीसबमिट, या आप कहें सर मैंने अब जब किया है तो मुझे और मजीद ये स्पेसिफिक डिफिकल्टी, देखिए आप स्पेसिफिक डिफिकल्टी जब पूछेंगे तभी वो चीज़ क्लियर होगी, तो वो आप फिर स्पेसिफिक डिफिकल्टी पूछेंगे और उसके बाद फिर ये चीज़ें एट विद ए लैग आप रीसबमिट कर सकते हैं। वो लोग जो कैच ऑन करना चाहते हैं और वो समझते हैं कि वो मेहनत करके और इस कैच ऑन कर सकते हैं, तो उनके लिए ये ऑप्शन हम दे रहे हैं। अब अगर वो कोई लोग हों जो इवन देखेंगे आफ्टर दिस एफर्ट दे वुड लाइक, या एफर्ट अभी नहीं करने का उनके पास टाइम है, देखिए एफर्ट करने के बाद तो कोई मुझे डिफिकल्टी नजर नहीं आती, अगर आप टाइम निकालते हैं और एफर्ट करते हैं और हम आपको ये सारी फ्रीडम्स दे रहे हैं, मेरे हिसाब से लॉट ऑफ यू शुड हैव इनफ ब्रेन टू कैच आउट। अगर पहली किसी टाइम की डेफिशिएंसी भी है स्टिल बेसिक से शुरू होकर भी कैच आउट, लेकिन उसके बावजूद अगर कुछ लोग वो हों जो कहते हैं कि नहीं मैंने अभी मेहनत भी करने का मेरे पास टाइम इस वक्त नहीं है, अब वो वाला पार्ट है कि मैं वीक हूँ लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं वीकनेस कवर करूँ या पढूं क्योंकि मेरी कोई और कमिटमेंट्स हैं या कोई मूड है, तो वो लोग फिर नेचुरली दे मे कंसिडर और थिंक ऑफ ईदर विथड्रॉ ऑप्शन और एफ ऑप्शन। ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नोज के फिर ऑप्शन
ऐसे केस में एफ का इम्पैक्ट आपके ग्रेड में काउंट होता है, और विदड्रॉ वाले में आपको डब्ल्यू तो शो होता है, और कोर्स आपने दोनों सूरत में रिपीट करना होता है और सेम कोर्स रिपीट करना होता है। ये कॉन्सेप्ट गलत था जब लास्ट टाइम कोई बात कर रहा था। इट इज एग्जैक्टली द सेम कोर्स जिसमें आप विदड्रॉ करेंगे या एफ लेंगे, आपको वही कोर्स नेक्स्ट टाइम जब ऑफर होगा तो आप उसको करेंगे। मगर ये ऑप्शन अकॉर्डिंग जी सर, पर अकॉर्डिंग टू रूल कि अगर 15+ स्टूडेंट्स हो तो जो स्टूडेंट्स कोर्स पढ़ना चाहे यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी होती है कि वो उस स्टूडेंट को कोर्स पढ़ाए। नहीं, ऐसा कोई नहीं, नॉट एट ऑल। ना यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी होती है और ना ये प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है, और ना हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ना दूसरी यूनिवर्सिटीज ये प्रैक्टिस करती। आई हैव बीन टू मैनी यूनिवर्सिटीज, ठीक है। BScs में हम एक करिकुलम अकॉर्डिंग टू HEC आउटलाइन चूज करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, उसको हमने 4 इयर्स का बना के HEC और सारे प्रोसेस से अप्रूव किया है, और बल्कि रिसेंटली किया है, अपग्रेड किया है, और वो एक डिफाइंड प्रोग्राम है जो रिपीटेडली हर सेमेस्टर चलता है। उनमें जो लोग फेल होते हैं वो दोबारा जब वही कोर्स अगले साल ऑफर होता है, उनको उसमें उसको मेकअप करने का चांस होता है। देयर इज नथिंग, अगर ऐसा कोई हुआ है पास्ट में, ऐसी कोई मिस्टेक हमने की हो तो अब हम नो सर, मैं फेल स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रही। नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं? सर जो स्टूडेंट्स विड्रॉ करते हैं उनकी बात कर रही जी हूँ। जी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। विदड्रॉ का मतलब ये होता है कि मुझे सिर्फ ये बेनिफिट विदड्रॉ वाले को मिल जाता है कि वो अगर वो विदड्रॉ नहीं करता, विदड्रॉ करेगा तो उसका ग्रेड W शो होगा, और जब W शो हो जाता है तो उसकी ग्रेड कैलकुलेशन में एज ए F उसका इम्पैक्ट नहीं आता। यानी W का मतलब है आपका इम्पैक्ट नहीं आया। जो अगर वो W नहीं करता और वो फेल होता है तो F का कैलकुलेशन में असर आ जाता है आपके। सिर्फ ये फर्क है W और F में। Otherwise, there is absolutely no difference. Both of them have to do that course again when it will be offered next time. That is the इसमें हमारे में अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज बी क्लियर, कहीं इस वजह से आप अपना कोई गैर जरूरी नुकसान ना कर लें। हम एक डिफाइंड कोर्स है, इस तरह ही ये हर सेमेस्टर में रिपीटेडली यही प्रोग्राम्स इसी तरह रन होंगे। जो लोग किसी एक कोर्स में कभी भी फेल होते हैं वो अगली साइकिल में उस कोर्स को, सेम कोर्स को मेहनत करके पास करेंगे। तो ऐसा कोई नहीं है कि कोई, अगर ऐसा कोई पास्ट में किसी ने गलती कर दी हो, अब हम वो गलती नहीं कर रहे हैं। ना दूसरी यूनिवर्सिटीज ये करते हैं ना हम ये कर रहे हैं। अब हमने सब रिवाइज प्रोग्राम, हो सकता है किसी टाइम में हमने अपने प्रोग्राम को डिफाइन ना किया हुआ हो, लेकिन अब इट इज वेल डिफाइंड, अप्रूव फ्रॉम ऑल लेवल्स, एंड इट इज आपको प्रोवाइड भी कर दिया है। अगर आप लोगों के पास वो नहीं है तो कॉन्टेक्ट द कोऑर्डिनेटर, अगर आपके पास नहीं है। टोटल 4 इयर्स का जो साइक्लिकली रिपीट होगा, सेम सब्जेक्ट सेम कोर्सेज विल बी रिपीटेड। जो फेल होंगे वो उन्हीं कोर्सेज को पास करेंगे। देयर इज नथिंग लाइक कि आप एक कोर्स में फेल होकर दूसरे कोर्स कवर कर लें, या एक कोर्स में W लेके और दूसरा कोई अपनी मर्जी का कोर्स कर। देयर इज नथिंग लाइक इट एट ऑल, बी वेरी क्लियर ऑन इट। इस कंफ्यूजन में कहीं आप में से कुछ लोग मारे ना जाए, इसलिए मैं ये एडवाइस करूंगा कि जिन लोगों में ये सलाहियत है कि वो मेहनत करके अपने इस टाइम फ्रेम में अपने आप को आगे ला सकते हैं, और अगर टॉप में नहीं तो मिडिल या उसमें कहीं अपने आप को क्रॉस कर सकते हैं, तो वो ज़रूर मेहनत करके अपनी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, क्योंकि एक तो टाइम उनका खर्च हो रहा है, एक पैसे खर्च हो रहे हैं। लेकिन वो लोग जो इस कैटेगरी में आते हैं, कैटेगरी क्या है अब, क्योंकि हम उन लोगों को तो पूरा ऑप्शन दे दिया कि जिनके पास जो लैग कर गए थे उनको स्लोअर पेस पे कवर अप कर रहे हैं। दे हैड द ब्रेन बट दे हैड लैग, उनकी बैकग्राउंड वीक थी, उनको तो हम चांस दे दिया और वो अपने आप को नीचे से लाकर कहीं मिडिल में ले आए और पास कर लिया उन्होंने। अच्छा, अब मैंने बताया कि अब वो एक क्राउड वो है जो लैग भी कर रहे हैं, वीकनेस भी है,
और उनके पास अभी टाइम नहीं है कि वो मेहनत करके इस अपॉर्चुनिटी को फायदा उठा सके जो हम कह रहे हैं कि जी आप दोबारा ये चीजें कर ले, हम आपको बेसिक से पढ़ा देते हैं, उनके पास उसका टाइम नहीं है या मूड नहीं है। दीज पीपल में अगर वो उनके बेनिफिट में विदड्रॉ है तो विदड्रॉ का ये फायदा तो होता है कि भाई आपका एफ काउंट होकर आपके ग्रेड पे इम्पैक्ट नहीं आता, बस वो विदड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन उनको फिर वही यही कोर्स नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट ईयर जब इसी स्प्रिंग में ऑफर होगा तो दे हैव टू पास दैट कोर्स। इट इज लाइक एफ विदाउट being counted in the calculation। जो एफ लेगा उसको भी वो कोर्स करना होगा इसी तरह, और विथड्रॉ वाले को भी करना होगा। फर्क सिर्फ ये होगा कि एक ने इसको कैलकुलेशन में शामिल करवा लिया और एक ने कैलकुलेशन में शामिल नहीं करवाया। एक के केस में उसके ग्रेड डब्ल्यू शो होगा, दूसरे के केस में एफ होगा। तो आप वो वाला डिसीजन आपने अपने मूड के मुताबिक करना है। अगर आप काम करने के मूड में हो तो फिर तो हम ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि हम बेसिक से बहुत सारी चीजें करा के कवर अप करके दोबारा असाइनमेंट्स लेके दोबारा मिड टर्म लेके आपको चांस दे दें। लेकिन अगर आप वीक भी हो और आप काम करने का टाइम भी अभी नहीं है आपके पास, फिर आप उन दोनों ऑप्शंस को सीरियसली कंसीडर कीजिए और फिर ये मूड में रखिए कि नेक्स्ट ईयर आप ये सब कुछ करेंगे और फिर इंशाल्लाह पास होंगे। ओके, बी वेरी क्लियर ऑन इट। ये लास्ट किसी क्लास में किसी ने ये कंफ्यूजन मुझे बताया तो मैं आपको वाजे करना चाहता हूँ कि देयर इज नथिंग लाइक इट कि आप में से 10 लोग विथड्रॉ करके कहें कि अच्छा जी मैं इस कोर्स की जगह वो कोर्स करना चाहता हूँ। एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। ये किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं है इंक्लूडिंग अवर यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट नाउ। कभी पास्ट में ऐसा हो गया होगा तो आई डोंट नो अबाउट इट। ओके ओके ओके, लेट्स नाउ आवर स्टार्ट दिस थिंग। आज हमारी लैब इन लोगों के लिए जो लैग कर गए हैं, दे वांट टू अवेल अनदर चांस बाय मेकिंग एन एफर्ट। अगेन बेसिक पर होगी, हम बहुत बेसिक से आपको एक एक ब्लॉक को सिखाएंगे कैसे बनाना है। डीएस आपको लगता है कि बड़ा मुश्किल है, you will see कि आप पहले you write one line of code with total understanding and you will see, oh I have made the p box। फिर another line of code and you will see okay I have made an exclusive OR। तो हम अब वो डेटा टाइप बूल टाइप उससे लेके चलेंगे जो सी के हैं और उधर से ये करवाएंगे। तो उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। वो ये ना सोचे कि अभी चलो ईद की छुट्टी आने वाली है तो यार ये तो छोड़ो बाद में देखी जाएगी, नहीं, उनके लिए तो दिस इज ब्रेड एंड बटर। हाँ, जो लोग बहुत आगे चले गए हैं और अभी 5th का आज इवैल्यूएशन के लिए आएंगे उनको हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में रखेंगे, हम रेज हैंड करके उनका नोट कर लेंगे, लेकिन हम पहले इन लोगों को एड्रेस करेंगे। फिर उसमें जो टाइम स्लॉट निकलेगी वो सबमिशन तो कर देंगे, जो टाइम स्लॉट निकलेगी हम उसमें उनको एवेल्युएट भी कर लेंगे जब जायज मौका मिला। मगर प्रायोरिटी हमारी ये वाले लोग होंगे, अगर वो सवाल पूछ रहे हैं, अगर वो काम कर रहे हैं, अगर वो चीजें हमें दिखा रहे हैं तो हम इनके ऊपर फोकस रहेंगे। ऑलराइट, सो दिस इज अ चांस, इज योर ऑप्शन, यू वांट टू वेल इट और नॉट, बट देयर इज नो वे आउट कि आप कोर्स को लर्न किए बगैर इधर नाउ और कभी नेक्स्ट ईयर यू विल गो थ्रू द थिंग। यू हैव टू लर्न। किसी भी साल आप सीखें, इस साल सीखना है या अगले साल सीखना है, ये आपको रिक्वायर्ड होगा, इसका ऑप्शन नहीं है। हमने वी डोंट हैव दैट। अब हम आपको उस मूड में नहीं है कि हम आपको कागज पकड़ा दें और आपसे पैसे ले लें। डिग्री का कागज नहीं पकड़ाएंगे। यू विल अर्न योर डिग्री बाय योर कैपेबिलिटीज एंड योर हार्ड वर्क। ये बी वेरी क्लियर ऑन इट इंशाल्लाह। ओके, ऑलराइट, अच्छा जी, अब हम ओके लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। अच्छा, हमने लास्ट टाइम बात की थी, यू हैव ऑल वी हैव गॉन थ्रू डीएस और हम कह रहे थे अब नया एल्गोरिथम जो जब उसका मसला आया डीएस का तो लोगों ने टेम्परेरी ट्रिपल डीएस को लिया, लेकिन एईएस की डेवलपमेंट शुरू कर दी और फिर एईएस आया और हम अब एईएस को लर्न करेंगे हम अपनी आज की क्लास में। ओके, अच्छा जी, तो ए स्टैंड फॉर एडवांस्ड एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, इसका नाम है। मैंने ये पिछली दफ़ा कवर कर लिया था, ये बैकग्राउंड के डीएस किस तरह पैरेलल प्रोसेसिंग ब्रूट फोर्स अटैक से कंप्रोमाइज हो गया
और फिर ये एएस का प्रोसेस नीचे जो बना हुआ है, ये डेवलपमेंट का शुरू हुआ, तो उस टाइम में टेम्परेरी लोगों ने ये ट्रिपल डीएस से सहारा लिया कि की बढ़ा लें और 3 दफ़ा इस्तेमाल करें। ये ट्रिपल डीएस था जो हमने लास्ट टाइम देखा कि आपने 3 दफ़ा डीएस के ब्लॉक्स को, एक दफ़ा साइफर ब्लॉक, एक दफ़ा रिवर्स साइफर ब्लॉक, फिर साइफर ब्लॉक, और इसी तरह इधर इस साइफर के अगेंस्ट रिवर्स साइफर और साइफर रिवर्स साइफर ब्लॉक एनक्रिप्ट में और डिक्रिप्ट में आपने इस्तेमाल किए। हर ब्लॉक के साथ एक 56 बिट की इस्तेमाल की, तो 56 into 3 टाइम्स की हो गई। सम ऑफ द पीपल सेड के ओके हमारे लिए 56 into 2 भी की का साइज अच्छा है, 56 into 2 इज अ गुड साइज, तो उन्होंने कहा हम की 56 into 2 की इस्तेमाल करेंगे, तो उन्होंने यहाँ K1 इस्तेमाल किया, यहाँ K2 किया और फिर यहाँ K1 कर लिया। इससे फायदा ये हुआ कि उनकी की का साइज ट्वाइस ऑफ 56 था। कुछ लोगों ने यहाँ K1, K2 और K3 किया, तो इनकी की का साइज थ्राइस ऑफ 56 था। और इस तरह इससे टेम्परेरी मसला हुआ। अभी भी लार्ज प्लेसेस हैव यूज्ड एंड आर यूजिंग दिस, जिनके लिए स्लोनेस इज नॉट दैट सीरियस एंड सिक्योरिटी वाज इम्पोर्टेंट, उन्होंने इसको इस्तेमाल किया है इस तमाम इंटरम टाइम में, और सम ऑफ देम आर इवन कंटिन्यूइंग। तो हमारे जो डीएस का हमारा नॉलेज है वो सारा आपको एज ए ट्रिपल डीएस फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम विल रिमेन वेरी वैलिड, तो वो दैट हैजंट गॉन वेस्ट इवन आफ्टर कमिंग ऑफ एईएस। अब हमने ये बहरहाल लोगों ने ये इस पे काम किया कि हम एक नया एल्गोरिथम डेवलप करें जिसमें ये स्पीड का मसला भी ना हो और मॉडर्न टाइम्स का हो। तो उसके लिए उन्होंने पहले हमेशा रिक्वायरमेंट्स, किस तरह प्रोसेस चलता है एल्गोरिथम के डेवलप होने का, ये इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट है फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग दिस, कि जब आपने कोई चीज करनी होती है तो पहले रिक्वायरमेंट या स्पेसिफिकेशन को डिफाइन किया जाता है। मैनी पीपल डोंट डू इट। जैसे मैं लास्ट टाइम आप लोगों को प्रोग्रामिंग का भी बता रहा था कि सबसे पहला स्टेप है आपका वो जो फ्लो डायग्राम या एल्गोरिदम या स्ट्रक्चर में आप सोचते हो, प्लान करते हो कि मैंने इसको सॉल्व कैसे करना है और मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला फेज था रिक्वायरमेंट्स, जिसमें उन्होंने इस तरह के डिसीजन लिए, फैसला किया कि एएस भी हमने सिमेट्री की एल्गोरिथम रखना है। जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया था कि हमेशा एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के दो ऑप्शन हैं, एक सिमेट्रिक की जिसमें दोनों तरफ एक ही की इस्तेमाल होती है, और एक एसिमेट्रिक की जिसमें पब्लिक और प्राइवेट की डिफरेंट इस्तेमाल होती है। दोनों के फायदे और नुकसान हैं, हम किसी स्टेज पर उनको और ज्यादा तफसील से देखेंगे, लेकिन बल्क डेटा को एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने में अभी भी बिकॉज ऑफ द स्पीड रीजन सिमेट्रिक ही रेलेवेंट है। एसिमेट्रिक इज मच मोर बेटर बट इट इज स्लोअर, इसलिए अभी भी लोग सिमेट्रिक की और शेयर्ड की एल्गोरिथम ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये नए एल्गोरिथम का भी उन्होंने फैसला किया कि हम सिमेट्रिक की या शेयर्ड की बेस्ड ही बनाएंगे, ब्लॉक साइफर, और ब्लॉक साइफर होगा यानी स्ट्रिंग साइफर की बजाय ये ब्लॉक साइफर होगा। और फिर उन्होंने कहा कि हमारे ये चंद चीजें तय करनी होती हैं, डेटा के ब्लॉक का साइज क्या होगा, की के साइज क्या होगा। तो इन्होंने तय किया, पहले जो ब्लॉक का साइज था डीईएस में आपने देखा था कि वो 64 बिट था। These people decided कि हम इसको 128 बिट बनाएंगे। It is much wider। इसका फायदा क्या होगा कि 128 बिट एक साथ एक ही दफा में प्रोसेस हो जाएंगी, तो आपकी प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ बिट्स, अगर आपके पास जैसे इमेज है और आप उसमें से ब्लॉक्स कट कर रहे हो, तो कम ब्लॉक्स कट होंगे और एक एक वक्त में ज्यादा बिट्स पैरेलल में प्रोसेस होंगी। तो ये भी एक किस्म की पैरेललिज्म ही होता है कि हाउ वाइड यू कीप द वर्ड साइज। तो आपने इसका मच वहां 64 था या 128 तय किया। दूसरा आपने ये फैसला किया कि कीज का साइज की वजह से डीएस कंप्रोमाइज हुआ था और अब प्रोसेसिंग स्पीड अवेलेबल है कि दैट साइज इज नॉट गुड इनफ। दिस इज द मेजर चेंज जो करना जरूरी था कि की का साइज बढ़ाया जाए। तो दे डिसाइडेड कि हम की का मिनिमम साइज जो है वो 128 बिट रखेंगे। अगेन it is multiple times more than 64 bits, right?
Yeah, it's double the number of bits. Double the number of bits is not, size is not double. Instead of 2 raised to the power 64, it is 2 raised to the power 128. So it is 2 raised, it's not just key bits are doubled, but the number of key size has changed in millions and billions. अगर आप देखो तो it has been multiplied by 2 raised to power 64 now. तो ये big change in the key size. और उन्होंने फ्यूचर में इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए ये भी रखा कि अगरचे फौरी तौर पे 128 बिट की भी काफ़ी है, लेकिन हम उसमें प्रोविजन रखेंगे कि आइंदा अगर ये 128 बिट कंप्रोमाइज हो जाएं तो फिर ये 192 के लिए भी एक्सपेंडेबल आसानी से है और 256 के लिए भी. अब की के साइज 3 तय किए उन्होंने रिक्वायरमेंट में, जस्ट टू कीप इट लॉन्गर लाइफ इन फ्यूचर. फिर एक ये तय हुआ कि जाहिर है उस वक्त ट्रिपल डीएस पे लोग काम चला रहे थे, उन्होंने कहा कि एक हमारा एल्गोरिथम जो होगा इट शुड बी स्ट्रॉन्गर. नेचुरली ट्रिपल डीएस में डीएस ही रिपीट हो रहा था, तो एल्गोरिथम एक स्ट्रेंथ तो नहीं थी, की बढ़ गई थी, तो उन्होंने कहा इट शुड बी स्ट्रॉन्गर एंड इट शुड बी नेचुरली फास्टर, क्योंकि ये तो एक ही दफा में चलेगा. और फिर इस तमाम रीजन से उन्होंने प्लान किया कि इसकी एक्टिव लाइफ जो है वो 20 to 30 ईयर्स होगी. उसके अलावा जो आर्काइव में जब आपकी फाइलें जमा होंगी तो उसकी लाइफ एक्स्ट्रा है, मगर एक्टिव लाइफ उन्होंने प्लान की है कि 20 to 30 ईयर्स. फिर ये सारी स्पेसिफिकेशन और डिज़ाइन डिटेल उन्होंने कहा कि जो भी कोई बनाएगा ये एल्गोरिथम और हम अप्रूव कर लेंगे, वो ये डिटेल उसके प्रोवाइड करना रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि इसको हमने पब्लिक करना है और हर एक को प्रोवाइड कर देंगे ये इंफॉर्मेशन. तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरा ये एल्गोरिथम आप एक्सेप्ट कर लें इस कंपटीशन में, क्योंकि कंपटीशन था वर्ल्ड वाइड, और फिर आप कहेंगे नहीं मैं इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने सीक्रेट रखनी है, प्रोप्राइटरी, और मैंने इसको इससे पैसे बनाने हैं. उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता. जब हम आपका एल्गोरिथम अप्रूव करेंगे, इसको हम पब्लिक डोमेन में देंगे, इसकी तमाम डिटेल और स्पेसिफिकेशन आप हमें प्रोवाइड करेंगे. ये स्पेसिफिकेशन का रिक्वायरमेंट का हिस्सा था. फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये अगेन आप देखोगे कि आप कहते रहते हो, सी से परेशान होते हो कि सर ये क्रिप्टोग्राफी में केवाईसी क्या है. इवन ये मोस्ट एडवांस्ड जो आपका एईएस एल्गोरिथम अब बना है और यूज हो रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट में ये था कि आपने इसकी हमें सी एंड जावा इम्प्लीमेंटेशंस प्रोवाइड करनी है और मौजूद हो और वो टेस्ट हो और वो रन हो कि ये इट विल वर्क लाइक दिस. तो ये दैट इज द रिक्वायरमेंट पार्ट. कोई भी काम करने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है हमारे लिए. इसके बाद उन्होंने एवेल्युएशन, जब रिक्वायरमेंट हो गई, लोगों ने अपने ऑफरिंग्स दी, उसकी फिर एवेल्युएशन शुरू हुई. तो एवेल्युएशन का एक क्राइटेरिया बनाया गया कि क्या क्या चीजें हम देखेंगे तो एवेल्युएट करते वक्त. पहले क्राइटेरिया में उन्होंने सिक्योरिटी, कॉस्ट और एल्गोरिथम एंड इम्प्लीमेंटेशन को रखा. फिर नेक्स्ट फेज में उन्होंने और ज्यादा इसको बढ़ाया. फाइनल क्राइटेरिया में उन्होंने जनरल सिक्योरिटी, ईज ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन और इम्प्लीमेंटेशन के वक्त के अटैक्स और फ्लेक्सिबिलिटी ये भी ऐड किए. तो इस तरह ये हमारे एवेल्युएशन इसकी हुई. एवेल्युएशन होने के बाद फिर कंपटीशन हुए ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपल ऑफर्ड. तो उसमें हंड्रेड्स ऑफ कंपटीटर्स थे. जैसे हमने देखा कि द प्रोसेस कंटिन्यूड फॉर कपल ऑफ इयर्स. तो फिर फाइनलिस्ट जो इसके बने इस एवेल्युएशन के बाद, वो यहाँ लिस्टेड हैं. तो देयर वर दीज 5 फाइनलिस्ट, जिनमें से फिर ये एईएस सिलेक्ट हुआ. ये उनके नाम हैं. ये भी आपको कई जगह लिटरेचर में नजर आते रहेंगे. मैनी पीपल इवन यूज सम ऑफ देम, जो इस डोमेन से हट के इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी अपनी अपनी जगह पावर रखते हैं. हर एक की कोई ना कोई वीकनेस है. मार्स आईबीएम का था, RC6 यूएसए, सरपेंट यूरोप और टू फिश फिर यूएसए का, और रेंडॉल दिस इज द वन जो एईएस के नाम से एक्सेप्ट हुआ है. इसके नाम में फर्स्ट पार्ट एक डिजाइनर का है और सेकंड पार्ट दूसरे डिजाइनर का, उसको मिला के नाम बना है. ये बेल्जियम से लोग थे. अब आप इंटरेस्टिंग देखेंगे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड के कंपटीशन में, जिसमें यूएस से यूरोप वगैरह बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट किए, द टीम फ्रॉम बेल्जियम वॉन ओवर इन द डिजाइन ऑफ दिस थिंग. तो
वी सी दैट वेरी ऑफन कि इतने किस्म के सीरियस और बिग वर्क में, जैसे इफ आई से पास्कल एक बड़ी पॉपुलर लैंग्वेज थी और वो भी वन ऑफ दीज प्लेसेस से डिजाइन की गई। तो इसके अंदर जब ये हुए तो ये जैसे पैरामीटर्स दिए हुए, स्पीड एक पैरामीटर था, सिक्योरिटी लेवल पैरामीटर था, कॉम्प्लेक्स सिंपल होना पैरामीटर था। तो अब ये पहला वाला जो मार्क्स था ये कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से ड्रॉप हो गया, टू कॉम्प्लेक्स। RC6 जो था उसका लेवल ऑफ सिक्योरिटी कम था इसलिए ड्रॉप हुआ। सरपेंट जो था वो स्लो था, ड्रॉप हुआ। टू फिश जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी की रीजन से ड्रॉप हुआ। रेंडॉल में ये सब चीजों की अच्छी कॉम्बिनेशन थी, नाइस कॉम्बिनेशन। इट वाज अ क्लीन एल्गोरिथम, इट वाज फास्ट एंड इट हैड अ वेरी गुड सिक्योरिटी मार्जिन। तो दिस वाज फाइनली सिलेक्टेड और फिर फर्दर उसके एनालिसिस हुए, कमेंट हुए और फिर डिसाइड हुआ कि फ्यू कॉम्प्लेक्स राउंड्स वर्सेस मैनी सिंपल राउंड में से क्या ऑप्शन है, उसको स्टडी किया गया और फिर फाइनली इसका डिजाइन प्रपोजल फाइनल हुआ। ये इसका डिजाइन प्रोसेस था। और अब हमारे पास जो फाइनल शक्ल में मौजूद है हम देखेंगे वो ये पैरामीटर्स हैं। ये नाम था रेंडॉल में, ये रिचमैन एंड डीमन, ये दोनों ये लोग थे जिन्होंने डिजाइन किया बेल्जियम के, इसलिए वो रेंडॉल इसका नाम है इस एल्गोरिथम का, जिसको AES से डॉक्यूमेंट किया गया है। इसमें हम देखते हैं वो सारी चीजें इसमें मौजूद हैं। एक आध बात वर्थ लुकिंग एट है कि हमने देखा था फीस्टल यूज किया था DS वालों ने, ठीक है। फीस्टल की प्रॉपर्टी ये थी कि सेल्फ इन्वर्टिंग है, जैसे हमने देखा था एक्सक्लूसिव और सेल्फ इन्वर्टिंग था। तो फीस्टल ने DS ने सेल्फ इन्वर्टिंग वाली अप्रोच इख्तियार की थी फीस्टल के जरिए से। इन्होंने कहा नहीं, हम सेल्फ इन्वर्टिंग नहीं करेंगे, हम हर फंक्शन का एक इन्वर्स फंक्शन बना के इन्वर्टिंग करेंगे। सेल्फ इन्वर्टिंग एक्सक्लूसिव और तो सेल्फ इन्वर्टिंग होता है ना कि आप फंक्शन को इन्वर्स नहीं करते मगर दोबारा अप्लाई करते हो तो इन्वर्ट हो जाता है। इस केस में इन्होंने वो स्टैंडर्ड ऑप्शन लिया कि अगर f है तो डिक्रिप्शन में हम उसका f इन्वर्स फंक्शन यूज करेंगे, तो इसको इटरेटिव कहते हैं। तो एक फर्क इसका ये भी है, आप देखोगे कि इसमें वो आपको फीस्टल टाइप फंक्शन नहीं नजर आएंगे बल्कि आपको इटरेटिव इसका सॉल्यूशन बना नजर आएगा। तो अब ये इन फीचर्स के साथ इट हैज बीन एक्सेप्टेड एंड इज इन यूज। एनी क्वेश्चन सो फॉर? ये हम उसकी डेवलपमेंट को देख रहे थे कि किस तरह एल्गोरिदम के इवॉल्व करने का प्रोसेस होता है, क्या थिंकिंग थी, किस तरह पैरामीटर्स डिफाइन किए गए, किस तरह एक्सेप्टेंस की गई और फाइनली वो किस शक्ल में बना। ओके, तो एनी क्वेश्चन सो फॉर? अब हम इसको एग्जैक्ट निटिग्रिटी इसकी देखने लगे। ऑलराइट, तो जिस तरह सर कोई क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन जो आप स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे वो अभी नहीं करेंगे? जी जी हाँ, जो आपने स्टार्ट से स्टार्ट करना है फॉर दो स्टूडेंट जो ज्यादा लैग कर रहे हैं पीछे, सर वो अभी करेंगे या फिर नहीं, क्योंकि अभी ये इस लेवल की हमें इतनी समझ नहीं आ रही। अच्छा, हाँ, वो मैंने बताया कि वो तो हम अब ये जो फुल हमारे 3 आवर्स ट्यूटोरियल सेशन है, 3 आवर्स या 4 आवर्स, वो हम उस पर खर्च करेंगे। एक दूसरे वो तो हो गया आपके प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स के, लेकिन दूसरे मैंने ये कहा है कि उन स्टूडेंट्स को अगर इस मटेरियल के लिए भी जो अभी मैं कह रहा हूं, मैंने ये बताया आज मैंने क्लास के शुरू में भी आप शायद उसको ज्वाइन ना किया हो, आई अगेन स्पेंड दैट टाइम कि थ्योरी वाले पार्ट का, क्योंकि ये चीजें आगे उसके साथ कनेक्ट होती है, थ्योरी वाले पार्ट में जो चीजें यहाँ पर पूछने की हैं वो वीकर स्टूडेंट जो लैग कर गए वो इधर पूछ सकते हैं। और हर क्लास के शुरू में वो ऑप्शन आज भी मैंने दिया, अब भी है और वो कंटिन्यू रहेगा। प्रोजेक्ट्स वाला काम जिसमें नेचुरली थ्योरी तो आती है मगर उसमें मोर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट आता है, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन जो प्रोजेक्ट्स के हैं वो हम उन सेशंस में करेंगे जो लैब के हैं। और इधर में हम थ्योरी के लिए आपको हर क्लास के शुरू में हम कह रहे हैं, आज भी हमने ये किया कि दे कैन आस्क, वो उसके लिए वेट ना करें, तो दे हैव राइट हियर एंड दे हैव द राइट देयर, तो वो तो है, उसके बारे में कोई शक नहीं, ठीक है। तो बट दे शुड आस्क, मतलब ये नहीं होगा
अब जैसे आज क्लास के शुरू में हमने कहा कि एनी प्रॉब्लम फ्रॉम द प्रीवियस मटेरियल, जो आपको कोई डिफिकल्टी है, कुछ चीज समझ नहीं आ रही तो पूछे। दे हैव टू नाउ आस्क। आस्क का मतलब ये होगा कि वो उन चीजों को देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और फिर पूछ रहे हैं। अगर वो कहें कि नहीं हमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, तो मैं कहूँ अच्छा यार फिर भी मैं कुछ नहीं पढ़ाता, अगरचे आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है मगर मैं हडरामी के मूड में हूँ इसलिए मैं नहीं पढ़ाता। ऐसा मैं नहीं कर सकता। मैं ये जरूर कर सकता हूँ कि कुछ लोग जिनकी वीकनेस है और वो कोई चीज समझना चाहते हैं, आई विल स्पेंड टाइम ऑन इट। ठीक हो गया, चलिए ओके। तो दोस्त पीपल अगेन, अगरचे मैंने क्लास के शुरू में ये बात कही थी, मगर उनके पास अब भी ये ऑप्शन है कि अगर उन्होंने किसी जी सर असल में ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब AES से पहले अगर आप सबको DES समझा दें तो हमें ये भी समझने में थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा। अच्छा और हमें वो DES भी समझ आ जाएगा और मतलब फिर हम लोग लेक्चर भी साथ साथ हो जाएगा और वो मतलब हम लोग पीछे भी नहीं रहेंगे किसी से, आपको हमारे लिए एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं निकालना पड़ेगा और आगे वाले लेक्चर हम लोग उसी तरह लेते रहेंगे। अच्छा, तो देखो इसी का मैं बता रहा हूँ कि एक तो खैर उस सेंस में तो डीएस और इसका लिंक नहीं है कि डीएस वाले, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर और राउंड और उनकी डिटेल मुख्तलिफ है। ये मैथमेटिक्स बेस्ड है और फंक्शन बेस्ड है, और वो जो था वो हम उस तरह के फीस्टल फंक्शन बेस्ड था, तो उस लिहाज से तो डिपेंडेंसी तो नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इवन डीएस को जो पार्ट आप वो लोग पढ़ रहे हैं और उसमें उनको कोई वीकनेस आ रही है, तो वो मैंने बताया कि क्लास के शुरू में भी हम आपको बार बार वो चांस देते रहेंगे कि आप पूछो। लेकिन पूछो ये नहीं, इस तरह नहीं कि मैं कहूँ मैंने जो पिछले 20 लेक्चर डीएस के दिए हैं आई विल नॉट रिपीट देम, ऐसे नहीं है। आप क्वेश्चन उन्हें देखेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, यू विल आस्क द क्वेश्चन। जो लोग पढ़ रहे हैं दोबारा पीछे से, दे विल आस्क द क्वेश्चन। अगर वो ये चाहते हैं कि वो सारे लेक्चर्स मेरे दोबारा रिपीट करें तो वो अपलोडेड हैं, दे कैन गो थ्रू ऑल द लेक्चर्स फ्रॉम द बिगिनिंग। बट अब मैं इन लेक्चर्स में उन लेक्चर्स को नहीं रिपीट करूंगा। मैं इन टाइमों में जब आप उन लेक्चर्स को देख रहे हो और कोशिश कर रहे हो तो आप डिफिकल्टीज मुझसे पूछोगे, मैं वो एड्रेस करूंगा। थ्योरी में भी ऐसी होगा, प्रैक्टिकल में भी ऐसे, दोनों कामों में ऐसी होगा। लेकिन एनीवे अगर ये वरी थी कि कोई डीएस का इधर ब्लॉक जो डायरेक्टली इसमें यूज हो रहा है, ऐसा नहीं है, इनकी उस तरह की डिपेंडेंसी नहीं है। बट स्टिल दे शुड कैच ऑन, वो काम करें और सवाल पूछे और क्लियर करें। ठीक है, ओके। अच्छा जी, एएस के बारे में अप्रोच हमने देखा। पहले तो इसकी स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, ओवरऑल स्ट्रक्चर। ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है कि ये चंद बातें जो हमने अभी तक तय की और बड़े डिटेल से डिस्कस की, कि ये उसी तरह है कि हमने पहले ब्लॉक साइज तय किया कि 128 बिट है जो यहाँ फीड हो रहा है, ये प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट, ये आउटपुट साइफर टेक्स्ट, ये भी 128 बिट। इट इज मच वाइडर ब्लॉक। एक दूसरा, इसमें भी मल्टीपल राउंड बेस्ड है। ठीक है, इस सेंस में आजकल बहुत सारे मॉडल ओके। अच्छा, तो आजकल मॉडर्न एल्गोरिथम्स मल्टीपल राउंड बेस्ड हैं, ये भी मल्टीपल राउंड्स हैं। अच्छा, मगर एक तो सबसे पहले एक है प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन का इसमें ब्लॉक। इसमें देयर इज नथिंग बट एक राउंड की जो प्री राउंड की भी कहलाती है वो इसमें फीड की जाती है और इससे गुजरता है। अच्छा, इसमें हमने अप्रोच क्या देखी कि साइफर की का ऑप्शन वहां पर खाली 64 बिट या 56 बिट था। इस केस में मैंने बताया कि इट्स मच वाइडर एंड देयर आर मेनी फ्यूचर एक्सपेंशन ऑप्शंस। या 128 बिट आप साइफर की इस्तेमाल करें तो उसको AES 128 का नाम दे देते हैं लोग। आप 192 बिट साइफर की इस्तेमाल करें तो AES 192 और इसी तरह ये ऑप्शंस हैं। अभी 128 इज गुड इनफ,
इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे से कि यार हम क्यों ज्यादा बड़ी की इस्तेमाल करें, बिकॉज 128। तो हम अक्सर 128 वाले को ही डिस्कस करेंगे अपने बाकी लेक्चर्स, बट वी शुड नो इट हैज दिस ऑप्शन। फर्क इसके अंदर इंटरेस्टिंग है कि की साइज के बेस पे राउंड की तादाद चेंज होती है, खाली इसके अंदर नंबर ऑफ राउंड्स चेंज हो जाएंगे। इसका डिजाइन इस तरह बना है कि अगर आप की साइज 128 सिलेक्ट करोगे तो राउंड्स की तादाद 10 होगी, ये बेसिक मॉडल है इसका। लेकिन अगर आप 192 बिट की पे जाओगे तो नंबर ऑफ राउंड्स दो उसमें ऐड हो जाएंगे, 12 राउंड्स हो जाएंगे। अगर आप 256 बिट की पे जाओगे तो 14 राउंड्स हो जाएंगे। तो द नंबर ऑफ राउंड्स चेंज बाय द सिलेक्शन ऑफ साइज ऑफ साइफर की व्हिच इज सिलेक्टेबल। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इस साइफर की से अगर आप की जनरेटर से गुजरने के बाद, की जनरेटर क्या करता है कि साइफर की को कन्वर्ट करता है राउंड कीज में। ये कॉन्सेप्ट वही है कि भाई की जनरेटर का काम है कि वो एक साइफर की ले, यूजर तो ये साइफर की इस्तेमाल करता है, वो इससे हर राउंड की जनरेट करे जैसे पहले था। अच्छा, अब जो ये राउंड कीज जनरेट कर रहा है, इनकी तादाद मैंने जैसे बताया कि या ये 10 होगी, इनफैक्ट हर एक में एक प्री राउंड की ऐड होगी तो 10 + 1 या 12 + 1 या 14 + 1 ये हो, ये राउंड कीज यहां जनरेट हो रही है। एक K0 है प्री राउंड के लिए और फिर जितने भी राउंड हैं उसके लिए उसकी कीज होंगी। तो इनकी तादाद 1 से और नंबर ऑफ राउंड्स पर डिपेंड करेगी। अच्छा, इसके अंदर राउंड्स आर आइडेंटिकल, जिसको हम समझेंगे और देखेंगे कि राउंड क्या होते हैं। और आइडेंटिकल असल में मेन स्ट्रक्चर में रह ही जाता है कि व्हाट इज देयर इन ईच राउंड एंड व्हाट इज देयर इन की एक्सपेंशन। सीखने में बस यही रह जाता है और बाकी फिर रिपीट होता है। एक बात गौर करने की है यहाँ कि अगर जो साइफर की में तो ऑप्शंस हैं कि वो आप 128 इस्तेमाल कर लो या 192 या 256, लेकिन राउंड की का साइज हमेशा फिक्स है। राउंड की विड्थ इज ऑलवेज 128। दिस डज नॉट चेंज कि अगर आप इधर हेलो, अच्छा ये इसमें नहीं है yes, sir. कि अगर आप 128 का ये साइफर की इस्तेमाल करें तो राउंड की भी 128 है और ये 192 करें, नहीं नहीं, किसी भी ऑप्शन को चूज करेंगे राउंड कीज का साइज हमेशा 128 बिट होगा। फर्क कहां पड़ेगा कि राउंड्स की तादाद चेंज होती है मगर राउंड की का विड्थ हमेशा यही रहता है। ये नोट करने की बात है, इंपॉर्टेंट बात है। एंड दिस साइज इज सेम एज हमारे वर्ड का साइज जो है प्लेन टेक्स्ट। ये इसकी टोटल स्ट्रक्चर है। अब सीखने में हमें सिर्फ हमेशा लाइक प्रीवियस दो चीजें रह जाती हैं, एक हमें राउंड के अंदर क्या है और एक की एक्सपेंशन के अंदर क्या है। ये दो बॉक्स समझ लें तो सारी चीज एल्गोरिथम की समझ आ जाती है। अच्छा, अब हम वी गो टू द राउंड को समझने के लिए। राउंड को समझने के लिए हमारे पास ये बेस है। पहले हम इसकी टर्मिनोलॉजी समझें, डेफिनेशन ऑफ बिट्स। डेफिनेशन, हम जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होगी कि ये जो 128 बिट्स हैं इनको हम किस तरह ग्रुप करके नाम देंगे। जैसे आप ट्रेडिशनली देखते रहे हो कि हम 8 बिट्स को बाइट का नाम देते हैं, वो यहाँ पर भी यूज हो रहा है कि 8 बिट्स को बाइट का नाम देंगे, फिर हम वर्ड का नाम देंगे और फिर हम ब्लॉक का नाम देंगे। तो हमें तीन चीजें की टर्म्स समझनी पड़ेगी इसको आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये आई कैन सी कि आप में से अभी यू आर 7 people and all good people। अब बात यह है कि इस वक्त जैसे मैंने बताया कि हम बेसिक से एक चीज को अलिफ बे शुरू कर, वी आर टॉकिंग ऑफ ईच बिट, ईच बाइट ऑफ द थिंग। अभी ये कोई एडवांस चीज नहीं है, यहां से हम सिखा रहे हैं। अब ये जो पुअर क्राउड है उन्हें इस वक्त उनका होना और समझना जरूरी है। इसको नहीं वो समझेंगे और कल को जब प्रोजेक्ट के टाइम में आएंगे
तो वो कहेंगे सर मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि क्या है। वो भाई ये पता इसलिए चल रहा है कि ये अभी अलिफ बे की बात हो रही है, हम एक एक बिट की बात कर रहे हैं। आप इस वक्त अटेंड करते, आप सवाल पूछते, आप हमें यहाँ रोकते कि सर स्लो जाए, मुझे ये बिट की बात अभी बाइट नहीं समझ आ रही, तो फिर उनके पेस पे हम चलते। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर वो लोग आराम कर रहे हैं तो हम क्या करें? जो लोग आराम नहीं कर रहे वो भी आराम करें, पर फोर्स सो जाए और वो ना सीखें। यानी हम इस कोर्स से जस्टिस ना करें आप लोगों के लिए। हम कहें यार हम आपसे पैसे ले लेंगे पूरे, और जो कमिटेड काम आपको हमने करना था सिखाने का वो हम नहीं करेंगे। हम ये नहीं कर सकते। लेकिन दिस इज अ वेरी बैड टाइम फॉर द पुअरर स्टूडेंट्स, जो हर दफा बात करने आते हैं, तकरीर करते हैं बड़ा कि सर ये है वो। ये तो उनके लिए टाइम है। दिस इज द आइडियल टाइम फॉर देम टू बी हियर एंड आस्क मी कि सर ये नहीं, मुझे बाइट का नहीं पता चल रहा, सर मुझे ये वेक्टर का नहीं मालूम आ रहा। अब अगर वो इसको मिस करते हैं और 2-3 लेक्चर्स के बाद वो आते हैं तो दे विल बी फुल्ली लॉस्ट। मैं कह रहा हूं कि अगर अच्छे स्टूडेंट भी ये बेसिक वाले स्टेज को मिस करके 3 लेक्चर बाद आएंगे, इवन दे विल बी लॉस्ट, क्योंकि इट इज ए न्यू मटेरियल, यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स। हम रगड़े घिसे पिटे रगड़े हुई चीजें आपको नहीं बताना चाहते, आपका टाइम जाया करते। हम आपको मॉडर्न प्रेजेंट टाइम न्यू थिंग सिखाते हैं। तो अब आप इवन इस न्यू थिंग में अच्छे स्टूडेंट भी मिस करेंगे तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो खराब स्टूडेंट मिस कर रहा है या वीक स्टूडेंट मिस कर रहा है वो तो नो वे। तो आई थिंक वो स्टूडेंट जो काम नहीं करना चाहते, आई विल एडवाइज देम दे मे गेट द विथड्रॉ एंड डू इट नेक्स्ट ईयर जब उनका मूड हो काम करने का। आई कैन नॉट गो बियॉन्ड अ लिमिट टू हेल्प देम। अभी तक मैंने उनको सारी हेल्प के ऑप्शन दिए हैं और जो अभी भी ओपन रहेंगे, मगर जिसने काम नहीं करना, आई कैन अश्योर यू कि वो या काम करेगा या वो फेल होके यूनिवर्सिटी से जाएगा। ये आपको मैं बता देता हूँ, आप इस बारे में कोई शक ना रखें इंशाल्लाह। सर बेसिकली अभी प्रॉब्लम ये है कि जिन्होंने ड्रॉप किया हुआ कोर्स उनको नहीं पता कि ये हमने दोबारा बेसिक से स्टार्ट कर दिया। मैंने ग्रुप में मैसेज भी किया हुआ है लेकिन अभी तक किसने रिस्पांस नहीं दिया, तो पढ़ा नहीं किसने मैसेज। चलो आपने ये अच्छा काम किया। हम तो यही कर सकते थे कि हम अपनी क्लासों में 15-15 मिनट 20-20 मिनट आधा घंटा इस बात को प्रोपोगेट करें, और अब आपने ये अच्छा किया कि आपने ग्रुप पे भी इस बात को कह दिया। प्लीज प्रोपोगेट इट, ताकि मैं ये चाहता हूँ, ये मेरी डिजायर है कि जो शख्स इंटेंशन से मेहनत करके कवर अप करना चाहता है उसके लिए हम पूरे तरह से एज ए डिपार्टमेंट एज ए इंस्ट्रक्टर हम अवेलेबल हैं मेरे कोर्स में भी। एंड आई विल टेल अदर इंस्ट्रक्टर्स आल्सो कि वो भी ये मौका दें कि चलें, अगर बिकॉज ऑफ इनिशियल लॉस इन ऑनलाइन थिंग और सम प्रीवियस बैकग्राउंड किसी को डिफिकल्टी आ रही है तो हम उसके साथ एक्स्ट्रा कोचिंग, एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एफर्ट, मोर टाइम दे के उसे मौका दें कि वो कैच ऑन करे। मगर इसमें शर्त यह है कि अगर वो कैच ऑन करना चाहता है, यहाँ ये कैच है, अगर इसके बगैर नहीं कुछ होगा। हाँ, अब उन लोगों को जिन्होंने फिलहाल ये तय किया कि मैंने काम नहीं करना, उनके लिए हमारे पास कोई हल नहीं है एक्सेप्ट कि वो जो मर्जी करें, छोड़ दें, विथड्रॉ ले ले, एफ ले ले, यूनिवर्सिटी से चले जाए। वी हैव नो ऑप्शन। आई मस्ट से वी हैव नो फेयर ऑप्शन। मतलब अनफेयर ऑप्शन है। अनफेयर ऑप्शन ये है कि हम आपको काम ना कराएं और आपको कागज बेच दें, आपसे पैसे ले लें और एक डिग्री का कागज बेच, वो हम नहीं करेंगे इंशाल्लाह। आप बिल्कुल प्रोपोगेट करो। अगर आपने ये काम ग्रुप पे कर दिया है और अपने जो भी आपके लोग हैं जो इस बात से इग्नोरेंट हैं, जिनको बात अभी नहीं पता है, और वो लोग हैं जो इस ऑप्शन को अवेल करना चाहेंगे, इस मौके से फायदा उठाना चाहेंगे, तो प्लीज वो लोग तो जरूर करें। क्योंकि देखें, आप एक टाइम और पैसे तो खर्च कर रहे हो, आप अपने पेरेंट्स के पैसे तो खर्च कर रहे हो। Exactly. और आपने ये पूरी डिग्री करके आगे फ्यूचर में कुछ करना भी है, तो इसलिए वो लोग जो कर सकते हैं और करना चाहते हैं वो जरूर करें। जो ये समझते हैं कि या तो वो कर नहीं सकते, उनकी ऐसी डेफिशिएंसी है कि वो कुछ भी करें नहीं होगा,
और या वो अभी टाइम नहीं और मूड नहीं है, आई एम नॉट वरीड अबाउट देम, आई जस्ट डोंट केयर। इस क्राउड की मुझे परवाह नहीं है, मुझे परवाह उस क्राउड की है जो नेक नियति से कोशिश करके अपने पेरेंट्स के पैसों को हलाल करके और आइंदा की जिंदगी में जाना चाहते हैं, और उनकी कमजोरी वीकनेसेस है, हम उनके लिए साथ हैं। ओके, ये आप प्रोपोगेट करो, आपस में सबको बता दो ये बात। Yes, जो मैं जो ये बात करता हूँ इतनी लंबी, अगर इसमें वो Yes. लोग मौजूद नहीं है जिन्होंने इससे बेनिफिट करना है, प्लीज लेट देम नो एट योर ओन सर्कल्स। ओके, Yes, sir. Sure. सर अब ये मैसेज कर चुका हूँ मैं सबको। अच्छा, और भी आपका जैसा सर्कल होता है फ्रेंड्स का, और उनको यू आर बीइंग बिल्कुल। फेयर टू देम, मैं भी और आप भी, कि यू आर टेलिंग देम एन इंफॉर्मेशन विच मे बी यूजफुल फॉर देम। आप एक अच्छा काम कर रहे हो, इसमें आप हम कोई ब्राइबिंग नहीं कर रहे, हम कोई नाजायज काम नहीं कर रहे, आप भी नहीं कर रहे, ठीक, बट वी आर ट्राइंग टू मेक द इंफॉर्मेशन टू पीपल हु मे बेनिफिट फ्रॉम इट। तो आप जरूर अपने सर्कल्स में इस बात को क्लियर कर दें, एंड दिस इज समथिंग फ्रॉम अवर होल डिपार्टमेंट एंड इंक्लूडिंग माई। मगर कहाँ हमें करना है ये, इसका हम नहीं ऑप्शन लेंगे कि चलो यार अब आप कुछ मूड में नहीं हो तो हम अभी कागज पकड़ा, ये नहीं हमने करना इंशाल्लाह। चलिए, अब हम कर रहे थे बेसिक, अब आप देखो कितने बेसिक से हम जाते हैं। द पीपल हु अटेंड प्लीज नोट, इतने बेसिक से नहीं हम पढ़ा, हम इसकी एक एक बिट के बारे में अब आपको बताते हैं, आप देखोगे टर्म सर क्या। जी सर साथ में थोड़ा ये भी एक्सप्लेन कर दें कि B1 यहाँ पे जो लिखा हुआ है, हम लोग अगर कोड में लिखेंगे तो B1 की जगह हमारे पास क्या आना चाहिए ताकि थोड़ा इजी हो जाए। अच्छा, वो तो अभी शुरू करना था ना, हम ये बिल्कुल यही बता रहे हैं, इसीलिए के लिए स्लाइड शुरू की है, अभी तो हमने इस स्लाइड को कवर नहीं किया। Yes. बिल्कुल यू आर राइट, ये भी बताएंगे, बिल्कुल सही। अच्छा, वो भी करते हैं, बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड। अच्छा, अब असल में हमारे पास 64 बिट्स हैं, जो हमने कहा ना ब्लॉक का साइज हमारा 64 बिट है, तो हम अब उस ब्लॉक को मुख्तलिफ हिस्सों को नाम देना चाहते हैं उस ब्लॉक के। ये तो हम कह रहे हैं कि ये जो हमारे थे ना 64 बिट्स का ब्लॉक, इनपुट हमारी 64 बिट्स है, की भी वो सॉरी 64 बिट्स कह रहा हूँ, सॉरी 64 128 बिट, हमारा टोटल डाटा राउंड की का भी और साइफर कोड का भी, इट इज 128 बिट। 128 बिट का हमारा ब्लॉक है, पहले 64 का होता था, अब 128 बिट का है हमारा ब्लॉक। तो वी वांट टू अंडरस्टैंड कि इसके पीसेस के कोई नाम रख दें। हर वक्त 128 बिट को हम अपने लिखने में और बयान करने में आसानी नहीं होती, जिस तरह हम कंप्यूटर में भी करते हैं, हमने चीजें के ये नाम रखे हुए वहां भी, हम बाइट कहते हैं तो इसका मतलब है 8 बिट, हम वर्ड कहते हैं तो अक्सर प्रोसेसर्स की दुनिया में वर्ड अक्सर लेट्स से 4 बाइट से 32 बिट का वर्ड होता है, तकरीबन ये कॉन्सेप्ट भी सिमिलर है, और बाज दफा उससे बड़ा वर्ड भी होता है, लेकिन लेट्स से एक टिपिकल वर्ड 4 बाइट्स का होता है, ये भी कॉन्सेप्ट वहां से लिया गया है। अब इसमें क्योंकि 32 बिट से भी ज्यादा था, तो फिर यू यूज फर्दर 4 वर्ड्स of 32 bits and that makes it 128। तो अब मैं पहले इसके पीसेस आपको बताता हूँ कैसे हम नेम कर रहे हैं। लाइक ऑल ट्रेडिशनल थिंग्स जो हम पहले करते रहे हैं, उसमें हमने पहले इसको वर्ड, पहले हमने इसको बाइट बनाई, चले सबसे पहले बाइट, 8 बिट के ग्रुप्स को बाइट की शक्ल में लिखा, हर 8 बिट इज ए बाइट, 8 बिट, और इस तरह आप चलते जाएं तो ये कितनी बाइट्स बनेगी बताइए। 128 बिट्स में से अगर हम 8 बिट्स की बाइट 16 बाइट्स, 16 बाइट, तो आप एक तो ये हमें समझ आ गई कि हमारा ये जो डाटा है 128 बिट का, अगर बाइट लेवल पे हम बात करेंगे तो ये 16 बाइट्स होगी, और इस तरह अगर मैं इसको बाइट्स में लिखूं तो मैं आई कैन नेम देम, मैं बाइट के लिए बी, कैपिटल बी के इस्तेमाल कर रहा हूँ, और स्मॉल बिट्स के लिए स्मॉल बी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, तो 8 बिट्स का एक बाइट है, उसके लिए बिग बी का वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, और मैं ये कह रहा हूँ कि ये 8 बिट का ग्रुप इज ए बाइट। तो अगर मैं इसके पूरे डाटा को लिखूं तो मैं कहूँ इस बाइट को कि ये बाइट नंबर 0 है, ये बाइट नंबर 1 है 8 बिट की, और आगे बाइट नंबर 2
और इस तरह चलते जाए तो ये होगी बाइट नंबर B15। इस तरह ये 16 बाइट्स में हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको फर्दर हमने ये ग्रुप किया B0, B1, B2, लेट्स से B3, और इसी तरह ये आगे चल रहे हैं, चलते जाएंगे बाइट। अच्छा, ये जो 8 बिट्स के ग्रुप थे जिनको मैंने बाइट कहा और मैंने कहा 16 बाइट्स है, फिर एक और बिगर नेम इस्तेमाल किया कि 4 बाइट्स को इकट्ठा करके हम एक नाम देते हैं वर्ड। ये पहले भी करते हैं, हम प्रोसेसर्स के लिए भी करते हैं। इसको मैं कहूंगा वर्ड। ये वर्ड W से मैं शो कर रहा हूं, W। अगर मैं कहूं वर्ड स्मॉल w से, तो ये वर्ड W0 है, तो इसमें कितने वर्ड्स होंगे? यहाँ W0 होगा, फिर यहाँ एक W1 होगा, और फिर एक 4 बाइट्स का फिर एक W2 होगा, और फिर एक 4 बाइट्स का W3 होगा। तो देयर विल बी 4 वर्ड्स, W0, W1, W2, W3. Each word comprises of 4 bytes and each byte comprises of 8 bits. और इस तरह ये हमारी टर्मिनोलॉजी यूज होगी 1 to 8 बिट के ब्लॉक के लिए। अच्छा, अब इनमें फर्दर डिटेल। एक बात ये कि हमारी बिट्स की नंबरिंग के जो इंडेक्स इस्तेमाल हम कर रहे हैं इस केस में, वो ये है कि लेफ्ट मोस्ट जो हमारा यहाँ है, जो अगर अरे में होगा तो ऑफ कोर्स टॉप मोस्ट होगा अरे की शक्ल में, और इधर हम अगर हॉरिजॉन्टली अरे में लिखें तो ये लेफ्ट मोस्ट शो होगा। ये लेफ्ट मोस्ट इज इंडेक्स एज B0, और फिर B1, 2, 3, 4, 5, 7। अब यहाँ कुछ चीजें ऑब्जर्व करने की है कि AES वालों की इंडेक्सिंग की डेफिनेशन DS से भी डिफरेंट है, और हम जो अमूमन कंप्यूटर वाले लोग DLD और इसमें बाइट को समझते हैं उससे भी मुख्तलिफ है। मैं दोनों को बताता हूं। पहले तो जो कंप्यूटर में हम इस्तेमाल करने के आदी है, हमें आदत है कि जो राइट मोस्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है इसको हम कहते हैं B0 कंप्यूटर में हमारे हमेशा, और इससे अगली को कहते हैं B1, और उस तरह चलते जाते हैं, और फिर इसको कहते हैं B7। तो हम अपनी बाइट को नॉर्मल कंप्यूटर डोमेन में प्रोसेसर्स के लिए, कंप्यूटर्स के लिए लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को B0 और मोस्ट सिग्निफिकेंट साइट को B7 कहते हैं। यहाँ अगर हम हॉरिजॉन्टली जब लिख रहे हैं तो हम लेफ्ट मोस्ट या मोस्ट सिग्निफिकेंट को B0 और राइट मोस्ट को B7 कह रहे हैं। हाउएवर इसको अगर अरे में लिख रहे हैं तो नेचुरली B0 इज एट द टॉप, जो अरे की शक्ल में ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है कि हमने सबसे शुरू में लीस्ट बिट डाली और फिर आगे किया, लेकिन एनीवे ये फर्क है। दूसरा फर्क DS से क्या है? DS वालों ने भी बिट्स के लिए इंडेक्स इस्तेमाल किए थे, मगर DS ने कहा था मैं सबसे पहली बिट जो लेफ्ट मोस्ट है उसका नाम B1 रखूंगा। उन्होंने यहाँ नाम B1 रखा, B2 रखा, और फिर B8 रखा, और इस तरह 8 बिट्स के डाटा को जो एक बाइट में होता है उन्होंने इस तरह शो किया, इफ यू रिमेंबर। अब इसको इम्प्लीमेंटेशन वाइज देखें, इसको तो हम छोड़ देते हैं कि हम ये ऑर्डर नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ये ऑर्डर इस्तेमाल कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन वाइज क्या हुआ? ये फिर भी बेहतर है कि हमारा, अगर हम एक अरे को डिक्लेयर करेंगे, अरे ऑफ साइज 8, अगर हम ये अरे इसकी कहते हैं एक अरे A ऑफ साइज 8 बाइट के लिए, 8 बिट के लिए फर्स्ट करो अरे ऑफ से साइज 8 मैं कहता हूं, तो इस अरे में मेरा सबसे पहला ये अरे हमारा नेचुरल जो C में होता है वो 0 से 7 तक होता है उसके इंडेक्सिंग। तो हमारे इस अरे में नॉर्मल साइज के 8 बिट के अरे में ये हमारा ये 0 से लेकर और 7 तक बिट्स होंगे जिनको हम यूज कर सकते हैं, हम एड्रेस कर सकते हैं, हम प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हमारे
सी की डेफिनेशन ऑफ अरे से नेचुरली करीब है, ये बात ज्यादा करीब है। जो डीएस का था वो थोड़ा सा उसमें लकूना था, उन्होंने नाम पहले को B1 रखना चाहते थे। अब हमने कहा कि क्या करें, एक तरीका ये था कि हम हर जगह 1 को 0, 2 को 1, 3 को 2 ये काम करके और अपने कोड्स लिखें। तो हमें उसमें मुश्किल थी, हम कर सकते थे कि हम एक्चुअल डीएस में 1 2 3 4 5 हो और हम अपने इसमें कन्वर्ट करके उसको 1 के -0 ले और 2 के कर सकते थे। मगर मैंने आपको बताया और इम्प्लीमेंटेशन वाइज आपके लिए वो आसान था कि हम बजाय ये कॉम्प्लिकेशन करें, हम इसको इस तरह करें। डीएस में हमने क्या किया, इट्स ए गुड टाइम टू नो फॉर दोज पीपल अगेन जो मे बी मिसिंग हो कि हमने वहाँ क्या किया था। ये हम उनको लैब में भी बताएंगे, एनीवे चलो लेट्स सी। उसमें हमने ये किया कि यार ये बार बार ट्रांसलेशन करना और इसके साथ अलाइन रहने के लिए हम ये करते हैं कि हम अरे A8 की बजाय A9 का डिक्लेयर करेंगे एंड वी विल डिसाइड कि यार हमने एक बिट वेस्ट कर देनी है। हमने वहां पर A9 साइज के 9 बिट के अरे डिक्लेयर किए जिन पे काम किया। अब 9 का मतलब है कि इट हैड अ प्लेस फॉर 0, ये 0 इंडेक्स, it had a place for 1, for 2, for 3 और इस तरह करके for 8। अब ये अरे की इंडेक्सिंग 0 से और 8 तक थी एज फॉर C कंसेप्ट। जब आपने अरे डिक्लेयर किया A9 तो C ने तो इसको ऐसे बना दिया। हमने कहा कि ऑलवेज हम A9 साइज का डिक्लेयर करेंगे और हमेशा हम सोचेंगे कि यार 0th बिट इज नॉट देयर, वेस्ट। ये हम अब अपना लॉस कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। मगर आसानी हमें बहुत हो गई है। आसानी ये हो गई है कि हम लाइक डीएस अब हर जगह जहां हम A1 कह रहे हैं, A का इंडेक्स 1, तो हम वी आर अलाइंड विद डीएस इज बिट 1। जब हम A2 कहते हैं तो वी आर टॉकिंग ऑफ बिट 2, बिट 3। तो हमने डीएस से अलाइन होने के लिए अरे को एक बड़े साइज का डिक्लेयर किया, उसके 0th इंडेक्स को वेस्ट किया, कभी इस्तेमाल नहीं किया, और हमने इसको इस्तेमाल किया और हम बड़े कंफर्टेबल रहे विद द डीएस। ये इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है। अब जब आप एईएस में करोगे तो आपको वो मसला नहीं है, इन्होंने काउंट ही 0 से शुरू किया है। तो अब आप अरे A80 का डिक्लेयर करोगे और जब आप कहोगे A0 इट विल मीन अरे वाइज इट विल मीन द लेफ्ट मोस्ट बिट ओवर हियर, और फिर जब आप A1 कहोगे तो नेक्स्ट बिट, नेक्स्ट बिट, नेक्स्ट बिट। तो ये थोड़ा सा ज्यादा फ्रेंडली है आपके लिए C में डालने के लिए। ओनली दिस डिफरेंस वाज देयर व्हिच वन शुड बी एबल टू हैंडल। ओके, अच्छा अब आगे ये इसी की डिटेल थी जो मैंने ऊपर बना दी कि वर्ड में ये 4 बाइट्स शामिल होते हैं तो ये एक वर्ड बन जाता है। ये W, छोटे W से हम शो कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टली इसको ऐसे लिखेंगे, इसकी भी नंबरिंग लेफ्ट मोस्ट से 0 और राइट की 3 या टॉप मोस्ट की 0 और नीचे, ये इस तरह है, ये वर्ड है। और ऐसे 4 वर्ड्स जो हैं वो फिर मिला के हमारे 128 बिट का ब्लॉक, ये ब्लॉक, इसका नाम ब्लॉक है, पूरे का नाम ब्लॉक है। इसमें 4 वर्ड्स हैं और जिसमें 16 बाइट्स हैं और बाइट्स की नंबरिंग B0 से B15। तो ये हमारा ब्लॉक के ईच निटी ग्रिटी की डिटेल टिल इम्प्लीमेंटेशन लेवल इस स्लाइड में हमने डिस्कस कर ली है। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन ईदर फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम द टर्मिनोलॉजी, पूछिए। सर मतलब इसमें हम लोग ए का साइज, मतलब ए के अरे का 9 साइज देके फिर उसके 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 to 8 जाएंगे? नहीं, ये जो था मैंने आपको भी बताया, ये हमने डीएस में हमें करना पड़ा था, डीईएस में 9 करना पड़ा था। और उसकी वजह ये थी कि डीईएस जो था वो अपने तमाम टर्मिनोलॉजी में पहली चीज को B1, B2, B3 कहता था। ये सारा कुछ डीएस के लिए मैंने रिपीट किया है, ये डीएस में हमें करना तो पड़ा। सर इसके, अच्छा, इसके अंदर ये तो B0 से कह रहा है, इसमें आप A80 रखोगे और A8 का A0 जो है वो ये बिट है, A1 जो है वो ये बिट है, तो इसमें आपको 9 नहीं करना पड़ेगा। उसमें 9 करके आपने 0 बिट को जाय किया, कभी यूज ही नहीं किया। आपके वहां 9 के थे,
आप 1 2 3 8 इस्तेमाल करते रहे और अपने सारे काम हमने कर लिए। वो DS में हमें करना पड़ा क्योंकि वो टर्मिनोलॉजी में B1 B2 इस्तेमाल कर रहा था। इस केस में ये AES है। यहां पे मैंने बताया कि अब आप A80 कहोगे और उसको जब A0 कहोगे तो आपकी ये वाली बिट होगी, A1 कहोगे तो ये बिट होगी। ये मैंने कहा है। अब पूछिए जी। ओके यस सर। और अच्छा जी, अब हम इसको देखते हैं। अब इसमें एक और छोटी सी बात हमने सीखनी है टर्मिनोलॉजी वाइज। इसमें एक तरीका ये था कि हम ये सारे बाइट्स जो 16 है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये इनपुट का ब्लॉक है, इसके अंदर मैंने आपको बताया 16 बाइट्स हैं जो लेफ्ट में B0 से शुरू होकर B15 तक जाएंगे एंड दैट विल मेक इट 128 बिट डाटा। ये ब्लॉक है, इनपुट ब्लॉक, प्लेन टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट, ये सब इसी साइज के। कई दफा हम इसको इसी तरह एक लाइन में लिखकर और इस्तेमाल करते हैं और करेंगे, लेकिन अक्सर जगह AES ने कहा कि यार एक लाइन में ये इतनी बड़ी चीज को लिखना कई जगह राइट या कंफर्टेबल नहीं है, तो इसी इंफॉर्मेशन को वो एक मैट्रिक्स की शक्ल में अरेंज करके लिखते हैं। यानी उन्होंने कहा कि मैं ये करूंगा कि मेरे जो पहले 4 बाइट्स हैं इनको मैं इस तरह यहां लिखूंगा, ये B0, B1, B2 और B3, ये मैं इस तरह कॉलम में लिखूंगा, एक कॉलम में। अब वो मैट्रिक्स में इस बार, और फिर मैं इधर आ जाऊंगा, ये ऊपर चला गया दोबारा, फिर मैं यहाँ B4 और B5 और B6 B7, और फिर मैं इधर ऊपर आ जाऊंगा B8 B9 B10 B11, और फिर मैं इधर आ जाऊंगा B12 और इस तरह टिल B15। तो इन्होंने कहा कि मैं इन बाइट्स को एक लाइन में लिखने के बजाय आई राइट इट इन ए मैट्रिक्स, जिसमें कॉलम बाय कॉलम मैं फिलिंग करूंगा बाइट्स की, हर कॉलम में 4 बाइट्स फिल किए जाएंगे और फिर दोबारा ऊपर से शुरू किए जाएंगे। तो इन्होंने कहा एक तरीका मुझे 16 बाइट्स का लिखने का ये मैं इस्तेमाल करूंगा, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन वन लाइन एज ए वेक्टर, मैं इनको एज ए मैट्रिक्स 4x4 की में अरेंज करके लिखूंगा। इस चीज को इस तरह लिखने के लिए इन्होंने टर्म, इसका नाम इस्तेमाल हुआ स्टेट, इसको वो कहते हैं स्टेट, जो थ्रू आउट आपकी AES के टर्म में इस्तेमाल होगा। इट इज ए स्टेट, STATE। यानी ब्लॉक के डाटा को अगर आप मैट्रिक्स में अरेंज करके लिखे 4x4 मैट्रिक्स में, तो इसको वो कहते हैं स्टेट। और नॉर्मली आप देखोगे कि जब हम इसके प्रोसेस और काम कर रहे हैं तो हम अक्सर स्टेट की शक्ल में चीजों को लिख रहे होते हैं। तो एक और टर्म हमें पता चल गई, स्टेट। इट इज ए 4x4 बाइट्स मैट्रिक्स। इसी में अगर आप ये चाहें, बाज दफा ये जरूरत पड़ सकती है कि आपके पास ये जो आपने फिल किया है जिस तरह, इसमें अगर आपके पास कई दफा होगा आपको पता है कि यार यहाँ ये जो B0 B1 B2 B3 B4 ये लिखा हुआ है स्टेट में, एक्चुअली नॉर्मल जो इंडेक्सेस आपके जब आप लिखते हैं एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, तो आप इस तरह लिखने की आदि है, 2 इंडेक्स देते हो, एक रो इंडेक्स और एक कॉलम इंडेक्स। तो अगर आप इन बाइट्स की लोकेशन देखें तो ये 0 0 पर है, अच्छा ये 0 0 पोजीशन पर है, 0th रो 0th कॉलम। ये वाला 0 1 पर है, ये 0 2 0 3। जिस तरह मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, इसी तरह ये 1 0 1 1। तो अगर हम इनकी इंडेक्स पोजीशन देखें इन बाइट्स की, तो हम इस तरह इनको रिलेट कर सकते हैं कि कौन सा बाइट किस इंडेक्स पोजीशन पर है। बाज दफा हमें अगर लोकेशन देखनी हो किसी बाइट की इस मैट्रिक्स में, तो हमारे ये काम आ सकता है। या अगर हमें लोकेशन मैट्रिक्स में पता हो और हम चाहें कि बाइट का नंबर क्या है, तो वो हम कर सकते हैं ऑटोमेटिक। वैसे तो हमें पता है, हम इस तरह भी ढूंढ सकते थे, मगर इसको प्रोग्राम में अगर ऑटोमेटिक करना हो तो हम वो भी कर सकते हैं। और उसका तरीका ये है कि अगर हमें कोई इंडेक्स पता है तो हम उससे बाइट नंबर निकाल सकते हैं। I और J इंडेक्स की चीज को B का नंबर जो होगा I into 4J,
क्योंकि वो 4 के कॉलम बन रहे हैं। मसलन ये देखिए कि अगर ये B9 वाले को मैं एग्जांपल के तौर पे लूं और ये IJ है, तो मैं कहता हूं I लूं और इसके 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 8 + 1 9, तो इट विल कम आउट टू बी B9। तो आई कैन फाइंड कि B का नंबर क्या है। दूसरा तरीका, अगर मुझे ये B9 पता है और आई वांट टू फाइंड दिस इंडेक्सेस, तो मैं ये B है, मैं इस 9 को 4 से डिवाइड करूं और डिवाइड करने से जो क्वोशंट आता है वो यहां लिखूं और रिमाइंडर यहां लिखूं। तो 4 से डिवाइड किया 2 आ गया और रिमाइंडर ये 1 है। तो मैं इस B के नंबर से इंडेक्सेस फाइंड कर सकता हूं और इंडेक्सेस से B का नंबर। अगर मुझे किसी जगह इस स्टेट को प्रोग्राम की शक्ल में ये कन्वर्शन की जरूरत पड़े तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर फिजिकली तो मैं वैसे भी देख सकता हूं, ढूंढ सकता हूं। ओके, अब इस बैकग्राउंड के साथ अभी हम जस्ट फॉर फर्स्ट लेवल AES के राउंड को देख सकते हैं। अब टर्मिनोलॉजी हमें पता है तो हम देखते हैं कि AES के राउंड, जैसे आपने देखा है DS के राउंड के अंदर क्या चीजें हैं, और अगर हम एक दफा एक राउंड को देख ले, इसका मतलब हमने पूरा AES के एनक्रिप्शन को देख लिया, क्योंकि फिर ऑल राउंड्स हैव द सेम थिंग, मे बी एक्सेप्ट माइनर चेंज, जैसे DS में था कि जी फाइनल राउंड में स्वैप नहीं था, मगर दे आर ऑल आइडेंटिकल। तो हमें सिर्फ एक राउंड को ही सीखना अहम है, जिससे सारी चीज हम सीख जाते हैं। इसीलिए यहां पर भी हम अब एक राउंड को अंदर से डिटेल में देखना चाहेंगे। ओके, तो और इसकी पिक्टोरियल ये डायग्राम, जो फ्लो डायग्राम में कह रहा होता हूँ, वो ये है इसकी उससे बहुत ज्यादा सिंपल है डायग्राम। और ये सब एक्चुअल फंक्शंस हैं और ये कोई सेल्फ इन्वर्टिंग नहीं है, हर एक का अपना एक इन्वर्स फंक्शन है जो दूसरे डिक्रिप्शन साइट पे इस्तेमाल हो, ये इसमें फर्क है। हमें अलबत्ता इनके ये 4 नाम देख लेने चाहिए कि 4 फंक्शंस क्या हैं। ये 4 है। एक है सब्स्टिट्यूशन बाइट्स, इट इज वेरी सिमिलर टू जो हमने सब्स्टिट्यूशन बाइट्स पहले सीखा है, नो चेंज, सिवाय यहां पर डाटा के साइज और बाइट का साइज बड़ा है तो इसका टेबल बड़ा होगा, वो हम देख लेंगे क्यों बड़ा होगा, मगर इट इज लाइक दैट कि एक टेबल है उसमें आप बाइट को सब्स्टिट्यूट करने का इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ये वेरी सिमिलर। एक है शिफ्ट रोज। शिफ्ट रोज जैसा कि नाम कह रहा है कि आपकी, अब आप ये देखो, ये मैंने हर जगह स्टेट बनाई हुई है, वो इस 16 बाइट्स को एज ए स्टेट, एक स्टेट आई इसके अंदर, वो सब्स्टिट्यूशन बाइट से गुजरी, हर बाइट को सब्स्टिट्यूट कर लिया, ये बन गई चेंज होके सब्स्टिट्यूशन के बाद। अब ये अगले की इनपुट बनी, यहां शिफ्ट रोज हो रहा है। शिफ्ट रोज में हमने इसी स्टेट मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स है, इनकी रोज को शिफ्ट करना है बाय सम रूल। वो रूल हम देख लेंगे कि डिफरेंट रोज को डिफरेंट शिफ्ट देते हैं, ये करते हैं। तो इसमें ओनली इस मैट्रिक्स की रोज की शिफ्टिंग है, तो बस ये शिफ्ट रोज इजी। ये स्टेट बन गई आफ्टर शिफ्ट रोज, ये बन गया स्टेट है में। अच्छा, अब ये एंटर होगा मिक्स कॉलम के फंक्शन में। मिक्स कॉलम ये थोड़ी सी वो चीज है जो हम पिछले तमाम मैथ्स के जरिए सीख रहे थे, क्योंकि इसके अंदर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। ये जो स्टेट है ये एक बिल्कुल ऐसा ही एक कांस्टेंट नंबरों का मैट्रिक्स है, कांस्टेंट नंबरों का मैट्रिक्स, उससे मल्टीप्लाई होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगी यहां, ये मिक्स कॉलम में होना है। तो जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगी तो हमारे इन वर्ड लेवल की मल्टीप्लिकेशन होनी है, जो हमने GF2 टू द पावर n में सीखी है अभी पीछे। तो अब वो जो मल्टीप्लिकेशन का काम है बाइनरी नंबर्स का, यहां हमारा वो मैथ्स काम आ जाएगा। अब हम बाइनरी नंबर्स को जो मल्टीप्लाई करेंगे वर्ड्स को और कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्टली वो मैथ्स इस्तेमाल करेंगे और ये हमारा मिक्स कॉलम जो है ये मल्टीप्लिकेशन का काम खत्म हो जाएगा। इससे बाहर जो चीज निकलेगी अब वो ये स्टेट है। अब आप देखो इट इज अ 4x4 स्टेट जिसकी वैल्यूज चेंज होती जा रही है हर प्रोसेस के बाद। आखिरी जो है ये ऐड राउंड की है। दिस इज
वेरी सिमिलर टू जिस तरह वहां हम एक्सक्लूसिव और करते थे, वहां बिट लेवल पे एक्सक्लूसिव और होता था, एक किसी 8 बिट का, या ऐसे हमने किया था एसडीएस में 8 बिट का, और इससे ज्यादा डीएस में उससे ज्यादा। इट इज इस मैट्रिक्स के हर बाइट को बारी बारी आप एक्सक्लूसिव और करेंगे, बट इट इज एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन ऑन बाइट्स। तो ये यहाँ इसमें ये राउंड की जो हम कहते हैं राउंड की, वो यहाँ एंटर हो रही है जैसे वहां होती थी, पूरा स्टेट यहाँ एंटर हो रहा है। एक्चुअली ये राउंड की भी 128 बिट है। अगर इसको भी देखें तो दिस कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड लाइक अ स्टेट, 128 बिट है। एक की स्टेट है, एक यहाँ इसकी इनपुट स्टेट है। ये सारे एक दूसरे को पर रख के आपने एक्सक्लूसिव और लेना है बाइट बाय बाइट, और फिर ये ऐड राउंड की का मतलब एक्सक्लूसिव और, ये उसका आंसर है। That is all about AES के राउंड स्ट्रक्चर के बारे में। और सारे राउंड आर वेरी सिमिलर, और अगर हमें ये आता है तो हम सारे राउंड्स को इसके कर सकते हैं और AES को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम हर एक की डिटेल बारी बारी सीखेंगे। सिर्फ ये थोड़ा सा जो डिफरेंस की बात है वो यहाँ लिख दिए, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, कि कुछ चीजें जो हर राउंड में के एक सबसे पहले जो हमने एक एड राउंड की डाला था जो प्री राउंड स्टेज का है, वो एक एक्स्ट्रा होता है इसके अलावा, राउंड्स के अलावा जो एक शुरू में था। और एक ये कि जो मिक्स कॉलम वाला है ये लास्ट राउंड में नहीं होता, ये मिक्स कॉलम आखिरी राउंड में नहीं होता, 16th राउंड जैसे है उसमें नहीं होगा। ये सिर्फ फर्क है, बाकी सब राउंड एक जैसे है। सो एनी क्वेश्चन फॉर दिस? ओके, ऑलराइट। अच्छा जी, अब इसमें ये हम एक एक राउंड के जो चीजें हैं इसको एक एक लिख करके लेके चलते। सबसे पहले ये है सब्स्टिट्यूशन बाइट, जो मैंने कहा था इट इज वेरी सिमिलर टू दैट, बट इस केस में थोड़े साइज बड़ा होगा टेबल का, बस। तो हम ये देख रहे हैं इस केस में सब्स्टिट्यूशन बाइट का टेबल का मामला क्या है, ये देखना चाहते हैं। ये इसकी चीज जो लिखी है इसको ऐसे पढ़ने की बजाय अगर हम इसको एज ए एग्जाम्पल देखें तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाएगा। तो हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं कैसे होता है। ये है, हमने जैसे देखा था कि एक जो हमारे वहां पर एक स्टेट एंटर होती है सब्स्टिट्यूशन के बॉक्स में, ये हमने देखा। एक स्टेट एंटर होगी सब्स्टिट्यूशन बाइट्स के ब्लॉक में, और इससे बाहर निकलेगी एक स्टेट आफ्टर ऑल दिस एक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूशन बाइट्स। तो जो सब्स्टिट्यूशन बाइट्स है ये एक्चुअली क्या है, देयर इज अ टेबल हियर, सब्स्टिट्यूशन टेबल हियर, और यहां पर ये स्टेट बाइट बाय बाइट इस टेबल को कंसल्ट करती है और उसका आंसर यहां लिखती जाती है बाइट बाय। So byte by byte consulting of substitution table and replacing that byte is the action. ये वहां पे हम कर रहे हैं। तो अब सिर्फ हमारे लिए रह क्या गया कि जो हमने टेबल कंसल्ट करना है वो कैसे करना है, सिर्फ ये रह गया। ये स्टेट है जो इसकी इनपुट पे आ रही है, पिछले स्टेज से इनपुट आई है। ये 4x4 की स्टेट है, हर एक में यहाँ एक बाइट है, ये बाइट B0, B1, B2, B3, ये बाइट। हम हर बाइट को रिप्लेस करना चाहते हैं बाय अनदर बाइट, जो यहाँ लिखा है S00 डैश। S10 की जगह हम लिखेंगे S10 बाइट।